तो गाइस, आज हम देखेंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन सा देशों का क्या योगदान था और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इससे आप यूट्यूब पे या तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सर्च करके आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। ये पढ़ने के बाद आपका हर एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और हम इसमें लगभग 8 देश तो लिया गया था, 60 देश, लेकिन देखेंगे कि 8-10 देशों से ही जो क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे और बनते रहेंगे। ठीक, तो देखिए, जब भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय क्या हुआ था कि देश भर से 389 सदस्य नियुक्त किए गए थे संविधान को लिखने में। ठीक, तो उसमें वो लोग क्या किए कि अलग अलग देशों के संविधान को देखे, पढ़े और उसमें जो जो चीजें अच्छे लगे उस पर बहुत सारे उस पर चर्चा हुआ और उसको फिर अपना लिया गया था। तो हम ये देखेंगे कि जब भारत के विश्व का संविधान की बात आती है तो विश्व का जो है पूछा जाता है कि प्राचीन विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है। तो प्राचीन विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान था वो था सुमेरियन राजा यरुकनिया का। तो पूछा जाता है कौन था जो सुमेरियन राजा, कौन था? यरुकनिया। देखिए, यरुकनिया ये सुमेरियन राजा का था। ये लगभग 2300 ईसा पूर्व में 2300 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो विश्व का प्राचीन विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। ठीक है, सुमेरियन राजा यरुकनिया का। यदि आधुनिक आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान है तो वो यूएसए का है। यूएसए का, अमेरिका का है, जो कि 1789 में बनकर तैयार किया गया था। तो हम ये देखेंगे कि जब ये बनकर तैयार हुआ कर दिया गया था तो भारत का जो संविधान संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो अनुच्छेद के आधार पर यूगोस्लाविया यूगो यूगोस्लाविया का संविधान जो कि बना था 1674 में, 1974 में यूगोस्लाविया का संविधान बना था 1974 में। इसमें क्या था कि अनुच्छेद के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें कि 406 अनुच्छेद है। जहां भारत के 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, लेकिन यूगोस्लाविया का यदि देखा जाए अनुच्छेद के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 1974 में लिखा गया था। ठीक, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्रिटेन के संविधान को किसने अलिखित संविधान कहा था? तो वहां के दार्शनिक थे अमेरिका के, उसने ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा था। उनका क्या नाम था? टॉमस पेन। टॉमस पेन ने कहा था ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की संज्ञा दी थी। तो भारत के संविधान के बारे में देख रहे हैं कि जब भारत का संविधान अलग अलग देशों से लिया गया था तो लोग अलग अलग तरीके के संज्ञा दिए थे। जैसे कि इसको कहे थे कि भारत के संविधान को क्या कहे थे? इसको कहे थे कि कैंची और पेज का संज्ञा दिए थे, कैंची और पेज का। और कहे थे उधारों की थैला है, उसको भी संज्ञा दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि कौन भारत के संविधान में कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यदि आया गया भारत के संविधान में क्या लिया गया था तो क्या है कि जब भारत शासन अधिनियम जो कि लागू किया था 1935 में, तो क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। ये लिए इससे क्या होगा? भारत के सबसे बड़ा स्रोत संविधान में कौन से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसको कहा गया था कि ये पत्थर का मील साबित हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा स्रोत जो संविधान में इसी से लिए गए थे। सबसे ज्यादा लगभग हमें तो इसमें करें 2/3 स्रोत भारत शासन अधिनियम से ही 1935 द्वारा लिया गया था। ठीक, उसके बाद में फिर आया जाएगा इसमें किया गया था। तो इसमें 321 धारा और 321 धारा और कितनी अनुसूचियां थी? लगभग 10 अनुसूचियां, 321 धारा इसमें था। ठीक है, तो यदि कभी क्वेश्चन बन जाए कि कितने, जब भारत शासन अधिनियम किया गया था तो कितने धारा था? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अब देखेंगे कि कौन से देश से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या लिया गया। देखिए, कनाडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखा जाए कि राज्यपाल का पद, जो भारत में राज्यपाल होंगे उसको मनोनीत करके राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? कनाडा से। फिर संघ, देखिए संघात्मक संघ या संघात्मक प्रणाली, इससे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, संघात्मक प्रणाली कौन से देश से लिया गया था? उसमें ऑप्शन में कनाडा नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया था। यानी आप देखेंगे कि संघ या संघात्मक प्रणाली 2/3 भाग
लिया गया कनाडा से, और 1/3 भाग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यदि कनाडा ऑप्शन में न रहे तो आप ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अवशिष्ट शक्ति, जैसे कोई विषय है या किसी पर चर्चा करना तो उसको अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगा, सेंट्रल के पास होगा, तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वो भी लिया गया था। और जीएसटी, देखिए जीएसटी जो भारत में जीएसटी लागू किया गया वो कनाडा के मॉडल के आधार पर लागू किया गया है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी कौन लागू किया था, वो फ्रांस लागू किया था। ठीक, और एकल नागरिकता, देखिए जब जो संघीय संघात्मक जो देश हैं उसमें क्या है कि एकल संविधान, जो संघात्मक देश है उसमें दोहरी संविधान है, लेकिन कनाडा और भारत में एकल संविधान है। यानी भारत में जो राज्य में जो नियम लागू हुआ वही सेंट्रल में जो लागू हुआ वही राज्य में भी लागू होगा, ऐसे कनाडा में भी है। और देश में क्या है कि सेंट्रल में अलग संविधान है जैसे अमेरिका में, और वहाँ के राज्य में अलग संविधान है। ठीक, तो एकल संविधान, जीएसटी, अवशिष्ट शक्ति, संघ या संघात्मक प्रणाली और राज्यपाल का पद, ये सब किससे लिया गया, कनाडा से। ठीक, इसको आप लिख करके किसी भी तरह से इसको याद करिए तो समझते चलिए। फिर आया यूएसए से, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। देखिए अमेरिका से मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो कि 12 से अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, ये मूल अधिकार लिया गया है। उसी में जो अनुच्छेद 32 है उसको क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर, ये क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा कहे थे। ठीक, और महाभियोग कैसे लगेगा ये सब देखा गया था। फिर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति की पद को बारे में भी वहीं से लिया गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पूर्वावलोकन, ये सब लिया गया था। और लिया गया था न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, उसकी लिया गया था। और लिया गया था, देखिए वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया था, वित्तीय आपात जब लिया गया था, देखिए वित्तीय आपात लिया गया था जर्मनी से। और वित्तीय आपात में 3 होते हैं कि 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। जो 352 है वो और 356 है, ये दोनों, और उसके बाद 360 जो है उसमें राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से। कभी देखिए इसमें देखिए कभी 300 अनुच्छेद दे देगा, 360 कहाँ से लिया गया, तो यहाँ से अमेरिका से, या तो फिर इसके जगह वित्तीय आपात भी दे सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद में जो और आपातकाल लगा था जर्मनी से, उसमें पूछ लिया जाएगा। ठीक, अब देखेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया था, डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सीधा दे देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, तो आयरलैंड से लिया गया था। तो ये था एक, इसमें अनुच्छेद 351 से 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में है। डीपीएसपी जिसको कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्व। ये तब ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, यदि आयरलैंड जो है नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया था, तो ये लिया था स्पेन से। कौन से देश से, स्पेन से लिया था। ठीक, और उसके बाद में राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में जो सदस्य का मनोनीत किए जाएंगे 12 सदस्य, तो वो कौन करेगा, वो करेंगे मनोनयन, कौन करेगा, वो करेंगे राष्ट्रपति। कौन कौन से क्षेत्र से किए जाएंगे उसके बारे में विस्तार से दिया गया कि कला से दिया जाएगा, स्नातक से, ये सब क्षेत्र से किए जाएंगे, उसके बारे में ये दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद में आते हैं हम ब्रिटेन से क्या लिया गया वो देखेंगे। देखिए ब्रिटेन से संसद की व्यवस्था, यानी संसद की जब व्यवस्था आ गया, तो यानी संसद की व्यवस्था, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री का पद, ये सब यहीं से लिया गया। संसद की व्यवस्था, एकल नागरिकता, देखिए एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। कहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जितने संघात्मक हैं लगभग सब में दोहरी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। ऐसे बहुत सारे, देखिए एक नागरिकता सेंट्रल का होता है, एक राज्य का होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। ठीक, तो उसके बाद में राष्ट्रपति किससे लिया गया, ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति किससे लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, फिर मंत्रिमंडल, अब हमको बता दें मंत्रिमंडल चाहे अलग से लिखिए चाहे तो संसद की व्यवस्था में ही मंत्रिमंडल आ जाएगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। ठीक है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया, देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, वो कहां से लिया गया, जापान से। तो दोनों में अंतर क्या है,
विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, देखिए ये ब्रिटेन से लिया गया। इसमें और उसमें क्या अंतर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो कि जापान से लिया गया, दोनों में क्या अंतर है? देखिए दोनों में अंतर ये है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया, हम सिंपल से समझते हैं, कोई मान लो एक आदमी है, उसने जुर्म कर दिया। अब जुर्म कर दिया और उसके बाद में जैसे जिस दिन जुर्म किया है, यदि मान लीजिए उससे पहले नियम कानून कुछ और था और उसके बाद में जिस दिन जुर्म किया उस दिन नियम कानून मान लो उसके बाद मान लो 1 महीने बाद पता चला और 1 महीने से पहले ही नियम चेंज हो गया, तो उससे वो होगा कि जिस नया जो नियम लागू होगा उसके आधार पर दंडित किया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि जैसे मान लीजिए उसने 2017 में कोई जुर्म कर दिया, अब 18 में उसका दोष साबित हुआ, लेकिन उसको दंड कब मिलेगा? 17 के हिसाब से। जब पहले संविधान जब जुर्म किया था उस समय संविधान क्या था उसके आधार पर मिलेगा। ये जापान से लिया गया है। इसको कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये लिया गया है ब्रिटेन से। समझ में आया? यानी ब्रिटेन से लिया गया कि ब्रिटेन में ये चलता है शासन प्रणाली, कोई जुर्म 17 में किया, मान लो 18 में साबित हो गया, लेकिन 18 में नियम कुछ और बन गया, 17 में कुछ और था, तो जो नया नियम बना है 18 में उसके हिसाब से उनको सजा दिया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सबसे जागता इसमें भारत में क्या है कि देखिए जो अभी जुर्म हुआ था वहाँ दिल्ली कांड में, तो सबसे उसमें था कि भारत का जो नागरिक होगा उसमें क्या होगा कि यदि कोई जुर्म करता है वो 18 साल से कम एज का है तो उसको मान लो रेप किया, 18 साल से कम उम्र का है तो उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन अब नियम बदल गया, यदि अब कोई करेगा तो उसको अलग सजा होगी। ठीक है, उसी हिसाब से ये बनाया गया है। अब देखेंगे कि आईएएस का पद ब्रिटेन से लिया गया, सीएजी। ठीक है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक। और विधि का शासन, विधि का शासन अमेरिका से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन ब्रिटेन किससे लिया था? डायसी, जो कि एक पॉलिटिकल थे, उससे लिया गया था। ठीक है, राजनीतिक थे, उनसे लिया गया था। ब्रिटेन लिया था विधि का शासन डायसी से लिया था। लेकिन डायसी से लिया था, भारत किससे लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन छोटे मोटे बन जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखेंगे फ्रांस से क्या क्या लिया गया था। देखिए फ्रांस से लिया गया था निर्वाचित राष्ट्रपति का पद। ठीक है, निर्वाचित जो राष्ट्रपति का पद होगा निर्वाचित, वो कैसे होगा? वो फ्रांस से लिया गया। ठीक है, यानी गणराज्य। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद गणराज्य यानी उससे लिया गया था। फिर समता, बंधुता और स्वतंत्रता, जो कि 42 जो हुआ था संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। वो तीन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक को क्या था? बंधुता, समानता और स्वतंत्रता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ये कहां से लिया गया था? फ्रांस से। ठीक, अब देखेंगे जर्मनी से। देखिए जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद को बीमर या बाइमर भी कहते हैं। तो वहां से लिया गया था आपात। यही हम आपको बताते हैं कि आपात लिया गया था यहाँ से, जर्मनी से। लेकिन आपात में जो लगता है कि एक लगता है राष्ट्रपति शासन और एक लगता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगता है 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में। तो आपात तो इससे लिया गया, लेकिन 352 और 356 ये और ये 360 इसमें नहीं आते। 360 किस में है? वो अमेरिका के इसमें लिया गया था, अमेरिका के संविधान में है। ठीक है, जो हम बताते 360। तो यानी आपात पूछ लिया जाए कौन से देश से लिया गया? तो जर्मनी से। तो इसमें 2 आते हैं, एक है 352 और 356, 352 और 356, लेकिन 360 नहीं आता है, जो कि वित्तीय आपात है, वो लिया गया था अमेरिका के संविधान से। ठीक, अब देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया था। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था संविधान में संशोधन, जो कि 368 में है। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था अफ्रीका से। आप ये मत मतलब कंफ्यूज होइएगा कि जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया आयरलैंड से। लेकिन जो राज्यसभा में और सदस्य होंगे 350 सीटें हैं, 250 सीटें हैं, 250 में 12 सीट निकाल दीजिए तो 238 सीट बचेंगे, उसमें उस सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? वो कौन से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और जापान के संविधान से हम देखते हैं क्या क्या लिया गया। देखिए जापान के संविधान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यही हमको बताए थे आपको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया था यहाँ से। और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक,
और कानूनी शब्दावली, जैसे कि टेक्निकल जो शब्द होते हैं संविधान में, वो कौन से देश से लिया गया है? वो लिया गया है जापान से, ठीक है। इसके अलावा हम और देश से देख रहे हैं कि और देश से कौन कौन से देश से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कौन कौन से क्या क्या शब्द लिए गए हैं, ठीक है। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय देखिए 1,40,000 शब्द थे, 251 पेज थे जब भारत का संविधान बना था, ठीक है। हम ये इससे पहले जो वीडियो में संविधान का बनाए उसमें बता दिए थे कि भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 300 उसमें क्या हुआ, 2 भाषाओं में तैयार हुआ था। एक तो हुआ था हिंदी में और एक अंग्रेजी में। ये बताते हैं हिंदी में किसने लिखा था, उसकी सजावट कौन से किए थे और वो कौन से विद्यालय से वो लोग आए थे, ठीक है। कौन से गुरुकुल से नियुक्त होकर के जो सजावट किए थे वो आए थे। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। और फिर हिंदी में किसने लिखा था, उसके सजावट कौन किए थे, ये सब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब देखेंगे और संविधान, और जैसे कि रूस से यानी सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, तो उससे कौन कौन से लिए गए हैं टर्म, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। देखेंगे कि सोवियत संघ उस समय जब लिया गया था तो उस समय सोवियत संघ था। फिर 1951 में 15 देश अलग होकर के फिर रूस बन गया देश, ठीक है। जब बना था यानी सोवियत संघ था। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि 1900 मतलब जो सोवियत संघ था वो कब टूटा था, तो 1991 में। कब? 1991 में। कितने देश? 15 देश टूट करके अलग हुए थे। तो यानी आप सोवियत संघ कह सकते हैं, तो इस समय रूस भी कहीं आ जाता है। इससे क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य। देखिए जब भारत का संविधान बना था उस समय सोवियत संघ से नहीं लिया गया था मूल कर्तव्य। ये तो बाद में लिया गया है जब संशोधन हुआ था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। उसमें क्या किया गया? अनुच्छेद अनुच्छेद 5 क सॉरी अनुच्छेद 4 क और आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में अनुच्छेद कितने, भाग कितने? 4 का और अनुच्छेद 51 में, यानी भाग कितना था? 4 का, अनुच्छेद 51 में। ये क्या था? अनुच्छेद 51 में इसमें क्या किया गया था कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो उस समय मूल कर्तव्य 51 थे। फिर बाद में क्या हुआ? 86 संविधान संशोधन 2002 में एक बच्चों को लिखाना पढ़ाना, वो भी मूल कर्तव्य जोड़ करके इस समय मूल कर्तव्य हो गए हैं 12, ठीक है। तो यानी मूल जब संविधान का जब बना था तो उस समय क्या हुआ कि रसिया से मूल कर्तव्य नहीं लिया गया था, वो बाद में जोड़ा गया, जो कि 51A में है। और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उस आधार पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक। और पंचवर्षीय योजना, जो भारत में पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से स्टार्ट हुई थी, उस समय यहीं से लिया गया था, रसिया से। यानी रसिया 2 क्वेश्चन बन गए। क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और पंचवर्षीय योजना, ठीक। फिर ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना जिसको उसको आत्मा, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा किसने दिया था? और ठाकुरदास भार्गव। और उसके बाद में के एम मुंशी कहते हैं, के एम मुंशी क्या कहते हैं उसको, प्रस्तावना को? वो कहते हैं कि ये भारत का भविष्य है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसको, प्रस्तावना को शब्द दिया था, ठीक। और क्या लिया गया था? केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, उसके बारे में ये बताया गया है इसमें। राज्य और केंद्र के बीच कौन सा क्या लागू होगा, कैसा संबंध होगा, ठीक है, कैसे क्या होगा, वो पूरा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, भारत में संविधान में जोड़ा गया, ठीक। और बोला गया संयुक्त अधिवेशन। देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी संयुक्त अधिवेशन के विषय में भी यहीं से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और समवर्ती सूची, देखिए जब हम सूचियां बताए थे, जो कि बहुत सूची जब हम पढ़ाए थे, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है। और यदि आपने पढ़ा तो उसके बाद में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें हमने बताया था कि जो 7वें अनुसूची में दिया गया लिस्ट के बारे में, किस एक संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में बताया गया। तो वहीं से लिया गया जो समवर्ती सूची। ये कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। तो जब भारत का संविधान बना था कितने देशों से टोटल लिया गया था? 60 देशों से। कितने देशों से?
60 देशों से लिया गया था। 1,40,000 शब्द थे, 251 पेज थे, ये सब बहुत सारी चीज़ें थे। तो यदि आपको इसके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फिर आगे हमारा और वीडियो आएगा, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? जय हिंद।